नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण का मतदान जारी है। 61 सीटों पर आज कुल मतदान हो रहा है। 4 चरणों का मतदान हो चुका है और ये 61 सीट जो है इस चुनाव की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2017 की, तो इन 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इन 61 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें मिली थी। उसके पहले 2012 में से 24 सीटें यहां से मिली थी। और ये जो फेज है जिसमें आज मतदान हो रहा है, ये फेज जो है, इसमें अब जो है वो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जातियां और दलित वोट जो है वो अहमियत रखते हैं। अब जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहां से बम्पर जीत हासिल की थी और उसने एक प्रयोग किया था, उसने तमाम छोटे छोटे दलों को, जो जातियों के दल हैं छोटे छोटे, उनको जोड़ा था अपने साथ और इसकी वजह से उसको एक अच्छी सफलता मिली थी इस फेज में, पिछले चुनाव में 2017 में। वही प्रयोग जो है अखिलेश यादव ने इस बार किया है और उन्होंने तमाम छोटी छोटी जातियों को, राजभर को, निषाद को, सबको अपने साथ जोड़ा है और दलित वोटों की भी कोशिश की है उन्होंने जोड़ने की। हालांकि दलित वोट जो है माना जाता है कि इंटैक्ट रहता है और मायावती के साथ जाता है वो। तो क्या अखिलेश यादव जो है वो अपना करिश्मा दोहरा पाएंगे 2012 वाला? क्या अखिलेश यादव जो समीकरण है उसे अपने पक्ष में करने में सफल हो पाएंगे? तो हमें देखना चाहिए वोटिंग का परसेंटेज। वोटिंग जो है अभी अगर ओवरऑल देखी जाए, दोपहर 1 बजे तक आज की जो वोटिंग है वो 30% बता रहे हैं, 35% तक वोटिंग गई है कहीं कहीं। तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है, पब्लिक जो है, वो खुलकर मतदान नहीं कर रही है। मतदान में कमी है और मतदान खासकर शहरी क्षेत्रों में, जैसे अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो वहां सिर्फ 20% मतदान हुआ है, जबकि देहाती क्षेत्र जो है, ग्रामीण इलाके जो है, वहां स्थिति दूसरी है। तो इससे कहीं ना कहीं ये खटका लग रहा है कि क्या बीजेपी का जो कोर वोटर है, क्या वो बाहर नहीं निकल रहा है? अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम इलाहाबाद ले तो, प्रयागराज को ले तो क्या ये किसी और इशारा कर रहा है समीकरण बिगड़ने का या बनने का? ये तो खैर 10 मार्च को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन जो वोटिंग टेंडेंसी है आज की, वो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं जा रही है। गांव की बात करें तो गांव में बम्पर वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग एक तरफ इशारा कर रही है। अगर बम्पर वोटिंग होती है, बढ़ चढ़ के लोग मतदान में ऐसा करते हैं तो या तो किसी को लाने के लिए करते हैं या किसी को हटाने के लिए करते हैं। तो गांव के लोगों में जितना उत्साह देखा जा रहा है वोटिंग के प्रति, उतना शहर के मतदाताओं पे नहीं देखा जा रहा है। जबकि शहरी मतदाता जो है वो भाजपा के माने जाते हैं कि शहर का मतदाता है वो भाजपा के पक्ष में मतदान करता है। तो जाहिर सी बात है ये डिसाइसिव चरण है। इसमें जो बाजी मारेगा, इसमें जिसके पक्ष में ज्यादा मतदान होंगे, मुझे लगता है कि सरकार वही बनाएगा। 10 मार्च को सरकार किसकी बनेगी, ये अभी आपके 3 चरण और बाकी हैं, 2 चरण और बाकी हैं, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये है कि पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। और 10 मार्च को सरकार आएगी तब आप जो है, तब जब मतदान के रिजल्ट आएंगे, गणना होगी, नतीजे आएंगे, तब ये पता चलेगा कि समीकरण किसका बना और किसका बिगड़ा। बहरहाल आज इतना ही। लेकिन एक छोटी सी बात मैं और कहने जा रहा हूं आपको कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया है। रूस की सेना जो है वो कीव में घुस चुकी है। इसके अलावा खार्किव, उसका दूसरा जो सबसे बड़ा वो है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां भी रूसी सेना ने इंटर कर लिया है। पीस की बात हो रही है, पीस वार्ता की बात हो रही है, लेकिन यूक्रेन भी आगे बढ़कर आया। उसने कहा है कि जब तक रूसिया की सेनाएं जो है यूक्रेन से नहीं हटेंगी तब तक पीस की कोई वार्ता नहीं होगी। क्या होगा इस लड़ाई का, भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? मैं कोई इकोनॉमिक्स नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक असर मैं आपको बता दूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि रशिया जो है हमारे इंडिया को सबसे ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई करता है और कच्चे तेल का भाव इस युद्ध की वजह से आज की तारीख में $105 प्रति बैरल बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में हमारे जो है, जब से चुनाव की घोषणा हुई है पिछले नवंबर से, न तो डीजल के और न तो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 10 मार्च को
चुनाव हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के लिए बढ़ेंगे और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और इसका असर सीधा सीधा महंगाई पर पड़ेगा, यानी महंगाई कम होने का नाम नहीं लेगी, महंगाई और बढ़ेगी। तो ये थी आज की बात। आप देखते रहिए यूपी न्यूज, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।